कितना भी महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में हो, लेकिन कोई संत आपके द्वार पर आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तो उनसे बढ़ करके कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए सब काम छोड़ करके चल पड़े। यही संत के प्रति सच्चा सम्मान है। दशरथ जी महाराज ने सब छोड़ दिया, चल पड़े। और ये भाव गोस्वामी जी की पंक्तियों से स्पष्ट है। मुनि आगमन, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले पीप समाजा, मिलन गयो ले पीप समाजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब, जैसे ही सुना मुनि आए हैं, सब काम छोड़ करके चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरण धोया, भोजन कराया, सम्मान किया, और जब विश्वामित्र जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया, और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव ये मेरे चारों बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दे दें। विश्वामित्र जी तो आशीर्वाद देने ही आए थे, और कौन सा आशीर्वाद चाहिए? राम जी ज्ञानी बन जाएं, विद्वान बन जाएं, धनवान बन जाएं, राजा बन जाएं। बोले ना, ये सब तो बने बनाए हैं राम जी, हमारे राम जी का ब्याह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे। ब्याह के लिए ही तो बात चल रही। दशरथ जी को लगा मेरे छोरों के ब्याह का आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव पधारे। चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। फिर तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो कहो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो विश्वामित्र जी ने कहा, तच्छ्रुत्वा, विश्वामित्र जी दशरथ जी के वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभासत। दशरथ जी की विनम्रता, उनकी शालीनता, उनका शिष्टाचार और धर्मनिष्ठा को देखकर विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बड़े महान हो। सदृशं राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे समान कोई राजा इस धरती पर नहीं। तुम अद्वितीय हो।
क्यों? बोले दो कारण बताए। पहला कारण, विश्वामित्र जी कहते हैं कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ। उत्तम कुल में जन्म लेना यह भी साधारण बात नहीं। महावंश प्रसूतस्य। और दूसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे आपको आचार्य मिले हैं, गुरु मिले हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने से कोई महान होता है और उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर वो महान होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारे यहां कुछ याचना करने आया हूं। मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। मैं उन्हें शाप दे सकता हूं, लेकिन शाप देने पर, क्रोध करने पर पुण्य नष्ट हो जाता है। कितनी बार मैंने तपस्या की और काम और क्रोध के कारण मेरी तपस्या नष्ट होती रही। विश्वामित्र जी के साथ यही हुआ। कभी क्रोध आया, कभी मेनका आ गई, विविध कारण बने। वो सब कथाएं पुराणों में और रामायण में भी। विश्वामित्र जी कहते हैं इसीलिए मैं अब क्रोध नहीं करना चाहता किसी को, मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। मैं आपके पास याचना करने आया हूं। मैं यज्ञ करता हूं, मारीच सुबाहु हमारे यज्ञ में विघ्न करते हैं। आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और इनका यश बढ़ेगा, आपका भी यश बढ़ेगा। और हे राजन, आप चिंता मत करो। आपके ये जो पुत्र हैं ये देखने में बालक हैं, लेकिन ये समर्थ हैं। इनके द्वारा उन राक्षसों का संहार होगा। मैं इनको जानता हूं। क्या जानते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। मैं जानता हूं राम सत्य पराक्रम है। इनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। और इनके विषय में मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, आपके गुरु जो हैं वशिष्ठ जी, वो भी जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजाः जे चेमे तपसि स्थिताः। इसलिए आप संदेह रहित होकर के इनको मेरे साथ, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपका यश होगा। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज तो व्याकुल हो गए। दशरथ जी महाराज कुछ क्षण के लिए तो मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तो दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज आप मेरा राज्य ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मैं आपके साथ चलूं, युद्ध करूंगा, लेकिन मेरे राम को आप मत ले जाओ। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हैं, ये राजीव लोचन हैं। न युद्ध योग्यता मस्य। उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में अभी नहीं है। आप मुझे ले चलो। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहम पतिरीश्वर। ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं स्वामी हूं, ये सेना लेकर के मैं चलूंगा। तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा और आपके कार्य को मैं संपन्न कराऊंगा।
लेकिन आप मेरे राम को मत ले जाओ। हे गुरुदेव, दया करो मुझ पर। इनको पाने के लिए मुझे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। दशरथ जी कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये हमको मिले हैं, और ऐसे नहीं मिले हैं। कृक्षेणोत्पादितश्चायं नरामं नेतुमर्हसि। कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है, 60,000 वर्ष प्रतीक्षा की। फिर गुरुजी से कहा, फिर गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। फिर श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाया गया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला, फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, फिर 11 महीने प्रतीक्षा की, तब इनको मैंने पाया। और आप मांगने चले आए। एक बार तो विचार किया होता। गोस्वामी जी की पंक्ति, दशरथ जी कहते हैं, हे विप्र, तुमने विचार करके नहीं कहा। चौथे पन पायऊ सूत चारी। चौथे पन पायऊ सूत चारी। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। चौथे पन पायो सुत चारी। चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाया। हे विप्र, आपने विचार करके नहीं कहा। ये विप्र जो है, ये विश्वामित्र जी के ऊपर व्यंग है दशरथ जी का। क्या व्यंग है? बोले विप्र का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ तो यही होता है, विशिष्टः प्रकृष्टः विप्रः। जो विशिष्ट हो, प्रकृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए विप्र है। लेकिन यहां विप्र शब्द का एक विशेष अर्थ, विशेष रूपेण प्रपूरयति इति विप्रः। ब्राह्मण विप्र कौन? बोले जो अपने आश्रित भक्तों को परिपूरित कर दे, भर दे, उसका नाम विप्र। विशिष्ट रूपेण प्रपूरयति, जो पूर्ण करता, खाली को, रिक्त को जो भर दे, उसका नाम विप्र। मानो दशरथ जी व्यंग करते हैं। विश्वामित्र नाम नहीं लिया, कुशिक नंदन नहीं कहा, कहा विप्र। बोले विप्र तो आप बन गए, लेकिन विप्र की योग्यता नहीं आई लगता। ये व्यंग है। क्यों? बोले विप्र बनने के लिए तपस्या तो की, क्षत्रिय से विप्र बन गए, लेकिन विप्र का जो काम है किसी को पूरा कर देना, भर देना, वो काम आप नहीं कर सके। और पूरा कौन कहे? आप तो खाली करने के लिए चले आए, हमारे बेटों को ले जाए। विप्र तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जिन्होंने मेरा घर भर दिया। 1 पुत्र मैं चाहता था, 4 पुत्र। विप्र तो श्रृंगी ऋषि, और आप विप्र होकर के भी विप्र का भाव नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म व्यंग है दशरथ जी महाराज का विश्वामित्र जी के। इसीलिए कहा विप्र कहो नहीं वचन विचार। आप विप्र हो, और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने कहा मैं प्राण दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, तुमने कहा था गुरुदेव आप जो कहोगे मैं आपके वचन की पूर्ति करूंगा, तुम्हारे उस वचन का क्या होगा? दशरथ जी ने कहा वचन जाए भाड़ में, मैं अपने राम को देने वाला नहीं हूं। न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। दशरथ जी महाराज ने कहा मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी समझ गए ये राजा मर जाएगा, अपना सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन अपने राम को नहीं देगा। आहा, क्या राम प्रेम है इसका। प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम हो तो ऐसा ही है। सारी दुनिया एक तरफ, राम जी एक तरफ। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए।
हृदय हरसि माना मुनि ज्ञानी। ज्ञानी। हृदय में हर्ष हुआ, वाह राजन तुम बड़े अच्छे हो, ऐसा ही होना चाहिए, भीतर से प्रसन्न हो। और विश्वामित्र जी ने जान लिया ये राजा तो राम जी को देगा नहीं, और जबरदस्ती राम जी को लेना भी ठीक नहीं। जिन राम को हम लेने आए हैं ये तो आनंद सिंधु हैं, ये प्रेम की मूर्ति हैं, इन्हें तो प्रेम से ही पाया जा सकता है और किसी साधन से इनको नहीं पाया जा सकता। न तपस्या से, न बल से, न छल से, न ज्ञान से, न बुद्धि से, न तर्क से। और सबके प्रमाण हैं। भगवान के विषय में जब तर्क की बात आई तो वेदों ने कहा तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क की अप्रतिष्ठा। बुद्धि से बोले नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, सब प्रमाण धरा पड़ा है, एक एक की व्याख्या करने का समय नहीं है। न बुद्धि से पाया जा सकता है, न मन से, न छल से, न बल से। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, आत्मबल, गुरु की कृपा का बल, प्रेम का बल ही इन्हें प्रदान कर सकता है, और सारे बल बेकार है। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको तो प्रेम से ही पाया जा सकता है। क्यों? बोले भगवान को प्रेम ही तो प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जानन हारा, जानी ले जो जानन हारा, जानी ले जो जानन हारा। भगवान तो केवल प्रेम से मिलते हैं। और देखो ये सब बातें भगवान के सभी स्वरूपों के साथ लागू होती है। ऐसा नहीं है कि केवल ये राम जी के लिए पंक्ति है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा का मतलब भगवान को प्रेम प्रिय है, चाहे वो नारायण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे गोविंद हो, चाहे माधव हो, भगवान तो एक ही है। बिंदु जी कहते हैं ना, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लगाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भरमा, मिले न बन भरमा। प्रेम बाग घूमे तो हरि को
प्रेम बाग घूमे तो हरि को घट मिले पधराय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, 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 मिले न अलख जगह, मिले न अलख जगह। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, तुरंत प्रकट हुई जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने सोचा इन्हें तो प्रेम से ही पाया जा सकता है। विश्वामित्र जी सोचते इन्हें छीन करके, झपट करके, डर दिखा करके नहीं पाया जा सकता। विश्वामित्र जी चाहते तो धमकी देते, राजन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो लो शाप दे देंगे, लेकिन नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा इन्हें तो प्रेम से ही पाया गया। वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में कहा, मुनिवर आपकी कृपा के बिना मैं इन्हें नहीं पा सकता। आज दशरथ जी ने भी पाया है तो आपकी ही कृपा से तो पाया है, तो मेरे ऊपर भी कृपा करो। उन्होंने यज्ञ करके पाया है, और मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। आप कृपा करो, आप ही इस राजा को समझाओ। विश्वामित्र जी के मनोभाव को वशिष्ठ जी ने समझ लिया और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, राजन अपने राम को इनके साथ विदा कर दो, ये समर्थ हैं, ऐसा नहीं है कि ये उन राक्षसों का वध नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते।
जो दूसरी सृष्टि कर सकता है वो सुबाहु व मारीच को नहीं मार पाएगा। बोले तो फिर मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तब वशिष्ठ जी ने धीरे से कहा, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए। क्या हित करेंगे मेरे पुत्रों का? वशिष्ठ जी ने कहा, ब्याह करना चाहते हो कि नहीं पहले बताओ। बोले हाँ महाराज, हम तो चाहते हैं हमारे चारों बेटों का ब्याह हो जाए। बोले ये इसीलिए आए हैं, तुम्हारे चारों पुत्रों का विवाह कराने के लिए आए हैं? बोले सच में? बोले हाँ। बोले इसीलिए तो मांग के ले जाते हैं? बोले इसीलिए मांगने आए हैं। आप इनके साथ राम को विदा कर दो, आपके चारों पुत्रों का विवाह हो जाएगा। तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, और तुम्हारे द्वार पर चल करके आए हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मज, उन राक्षसों का निग्रह करने में ये स्वयं समर्थ हैं विश्वामित्र जी, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। राजन चिंता मत करो, और इनके साथ विदा कर दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह नास कर पावा, नभ संदेह नास कर पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझाई। बोले बहु की विधि? बोले हाँ, देखो राजन, अगर बहू ले आना है तो इनके साथ भेजो, यही बहू की विधि है। बहू तभी घर में आएगी जब ये इनके साथ जाएंगे, यही बहू लाने की विधि है। एक अर्थ और जो प्रसिद्ध अर्थ है वो तो है ही है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया, लेकिन ये अर्थ बड़ा रसपूर्ण है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया, बहु की विधि समझाया। बहू लाना है तो भेजो। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों कुमारों को राम लक्ष्मण को ला करके सौंप दिया। कहा आज से आप ही इनके पिता हो, मेरे प्राणनाथ शुद्धो, तुम मुनि पिता नहीं को सौंप दिया। विश्वामित्र जी राम जी को पाकर के बड़े हर्षित हुए। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और फिर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से चल पड़े, रुके नहीं। दशरथ जी ने कहा तो ठीक है, सौंप दिया। बोले चलो। अरे भाई राम जी मिल गए, थोड़ा देर रुक जाओ, 2-4 घंटे और अयोध्या वास करो। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई और दिमाग बदल गया और निर्णय बदल गया तो फिर मिला हुआ काम बिगड़ जाएगा, बना काम बिगड़ जाएगा। अब तो चलो यहां से। राम लक्ष्मण को लिया, चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे पद यात्रा करते हुए चल रहे हैं।